दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आवासीय पट्टा और घरौनी ये दोनों चीजें क्या हैं, कैसे बनती हैं, आवासीय पट्टा कैसे होता है, अगर आपको आवासीय पट्टा हुआ है या आपकी घरौनी बन गई है तो आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, और क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो फर्जी तरीके से मकान आपका है, रहते भी आप हैं और घरौनी किसी और के नाम से बन जाती है, तो आप उसको कैसे सही कराएंगे, और अगर घरौनी आपको प्राप्त नहीं हुई है तो उसे प्राप्त कैसे करेंगे, इस संबंध में ये वीडियो है। यद्यपि ये घरौनी जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत बन रही है पूरे भारतवर्ष में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं मानी रूरल एरिया है या गांव जिनको कहते हैं, गांव में जो आपकी संपत्ति है उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, संपत्ति मानी मकान का, और ज्यादातर मकानों में सहन के, चबूतरे के, निकास के झगड़े बने रहते हैं। इन सब चीजों की को देखते हुए भारत सरकार ने, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये योजना लॉन्च की है, और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक मकान मालिक को एक घरौनी बना करके दी जाएगी। और वो घरौनी जो होगी वो दो काम करेगी आपका, एक तो आपका स्वामित्व का प्रमाण हो गया, और उसी घर की घरौनी बनेगी जिस घर में आपके पिताजी रहते थे, उनके पिताजी रहते थे, मानी पूर्वजी है। तो दोस्तों, ये जो घरौनी है इसके दो काम होंगे आपके लिए। पहला काम तो होगा कि इस घरौनी से आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा लीगली, और दूसरा होगा कि इस घरौनी को आप, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड होती है, आपकी खेती की जमीन होती है, उससे आप बैंक में उसको गिरवी रख करके अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, इसी तरीके से इस घरौनी को भी आप बैंक में गिरवी रख के आप कुछ ऋण ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको आसानी से लोन मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके पड़ोसी से जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसमें आपका एरिया खोल दिया जाता है कि ये घरौनी कितने वर्ग मीटर पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, सारी लेंथ लिखी होगी और चौहद्दी लिखी होती है, और फिजिकली कोई देखने नहीं आता है। इसका सर्वे ड्रोन से होगा। ड्रोन का मतलब है छत के ऊपर, आपके गांव के ऊपर से कोई एक ड्रोन उड़ करके और वो सर्वे करके आपके पास, आपके क्षेत्रीय लेखपाल आपको घरौनी की कॉपी दे जाएंगे, और आप जिस घर में रहते हैं उस घर में जब भी जांच पड़ताल होने आएगी तो आपका मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक लिंक आ जाएगा, और उस लिंक से आप घरौनी डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आवासीय पट्टे पर। दोस्तों, जब भी आपको आवासीय पट्टा होता है तो आवासीय पट्टे की विशेषता होती है कि जिस तरीके से अन्य जमीन का पट्टा होता है, बिल्कुल हूबहू वही प्रक्रिया आवासीय पट्टे के पर लागू होती है, वैसी अपनाई जाती है। प्रोविजंस उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में दिए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिए हुए हैं। इन दोनों के अंतर्गत आपको गांव सभा द्वारा ऐसी कोई भूमि जो आवासीय रूप में प्रयोग करने के लिए निश्चित की गई है, गांव सभा के द्वारा एक प्रस्ताव लिखा जाता है या प्रस्ताव किया जाता है, और उस प्रस्ताव को राजस्व के उच्च अधिकारियों द्वारा फाइनल कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, और वही आपकी हो जाती है। अब उसकी प्रक्रिया डीपली और समझ लेते हैं। जब भी गांव सभा कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई ऐसा पट्टे का कार्यक्रम करना चाहती है, तो चूंकि गांव सभा में एक भूमि प्रबंधक समिति होती है, कई समितियां बनती हैं, जैसे संसद में समितियां होती हैं, संसद के जैसा ही बिल्कुल गांव सभा का पूरा सिस्टम होता है, जैसा अपने देश का सिस्टम है वैसा ही गांव सभा का है। तो आपका जो एक प्रस्ताव लिखा जाना है, उस प्रस्ताव के पहले एक मीटिंग होती है, मीटिंग की मुनादी कराई जाती है, सूचनाएं दी जाती हैं, अखबारों में इश्तहार जारी होते हैं, और उन इश्तहारों के बाद सारी जानकारी होने के बाद गांव सभा की मीटिंग किस स्थान पर होगी वहां लोग इकट्ठे होते हैं, और उस भूमि प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष होता है मानी प्रेसिडेंट या चेयरमैन, वो गांव का प्रधान होता है, और उस भूमि प्रबंधक समिति का जो सचिव होता है वो उस हल्के का लेखपाल होता है। तो दोस्तों, ये दो लोग वहां मौजूद होते हैं, और जो गांव सभा के अन्य सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो उस भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य होते हैं। तो उनकी एक मीटिंग होती है, और आम लोगों की भी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सबसे पहले एक प्रस्ताव दिया जाता है सदस्यों की ओर से कि क्यों न इन व्यक्तियों को गांव सभा की फला फला गाटा नंबर की जमीन आवासीय प्रयोजन पर रहने के लिए किराए पर उठा दी जाए। उनको आसामी बोलते हैं जिनको ये जमीन दी जाती है, आसामी। जैसे आपने पहले सुना होगा, देसी भाषा में लोग कहते थे मोटा आसामी है, इसको दे दो, इससे फायदा मिलेगा।
तो गांव सभा अपनी उस लैंड को किराए पर देने के लिए उन आसामियों को चुनती है, माने किराएदार चुनती है और उनको दे देती है। लेकिन वो पट्टा होता है, पट्टे में चूंकि 5P का सिद्धांत होता है, पार्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है, प्रीमियम होता है और 5 होते हैं, 2 याद नहीं आ रहे हैं। और इस तरीके से जो 5P का सिद्धांत है उसके आधार पर पट्टा होता है, एक निश्चित समयावधि के लिए होता है। लेकिन इसमें यह है कि आवासीय पट्टे को मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आवास का आपको पट्टा दिया गया तो जिस जगह पर आपको आवंटित की गई जगह, उस जगह पर अगर आपने पट्टा होने के कुछ दिन के अंदर आवास नहीं बनाया तो आपका पट्टा स्वमेव समाप्त हो जाएगा। ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। कैसे? क्योंकि गांव सभा में जब आप रहते हैं तो आवास के प्रयोजन के लिए थोड़ी जगह पट्टे में मिलती है। एग्रीकल्चरल लैंड बड़ी जगह होती है। गांव सभा की जो बेकार पड़ी भूमि है उसको उन लोगों को जो बेघर हैं या जिनके पास घर नहीं है, होता क्या है, जैसे गांव सभा में कोई एक व्यक्ति रह रहा है, उसके 4 लड़के हैं, उसका जो घर था वो छोटा है, जो 4 लड़के हैं उनके आधार पर गांव सभा के जो प्रधान हैं, सचिव हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव लिख दिया कि इनको 100 वर्ग मीटर या 200 वर्ग मीटर ये जगह 2 लड़कों को दे दी जाए जिनकी शादी हो गई थी। अब वो लड़के अभी साथ में ही रहते हैं, वहां पर मकान नया बनाने की हैसियत में नहीं है और वो जगह पड़ी रही काफी दिन, तो उनका पट्टा ऑटोमेटिक बेकार हो गया। अच्छा, होता क्या है, विवाद शुरू होता है 10 वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद। तो जब 15 वर्ष बाद वो सिविल न्यायालय में आते हैं या किसी राजस्व अधिकारी को कोई एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमारी जगह पर कब्जा फला फला व्यक्ति ने कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो लैंग्वेज है, चूंकि वो वही लिखते हैं जो उन्हें बताया जाता है कि कब्जा किसी और ने कर लिया, हमें कब्जा नहीं मिला। जैसे ही आपने आवासीय पट्टे में ये वर्डिंग प्रयोग की कि इस लैंड का हमें कब्जा नहीं मिला, तो वो लैंड आपके यहां से गई। कोई अच्छा अधिकारी होगा वो तुरंत लिख देगा कि आपने वहां मकान नहीं बनाया था, आपकी बातचीत से ही आ रहा है, इसलिए आपका पट्टा निरस्त किया जाता है और 198(4) के अंतर्गत आपका पट्टा निरस्त कराए जाने का संस्तुति कर दी जाएगी। अब एक और बहुत खास बात होती है जिसपे लोग ध्यान नहीं देते, अगर आपको पट्टा हो रहा है, आवासीय पट्टा हो रहा है, तो दखलनामा अवश्य ले लें। क्योंकि होता क्या है, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे ऊसर का कोई 70 बीघे का नंबर है, उसमें आपको 5 बिस्वे का या 2 बिस्वी जगह का पट्टा हुआ है 200 वर्ग मीटर का। अब वो नंबर तो बहुत बड़ा है, आपको पट्टा हुआ, वो आपने सड़क के किनारे जगह आपने मान लीजिए आप ले रहे हैं, कोई पतली सड़क है गांव से निकली हुई है, आप चाहते हैं इसी सड़क पे ले लेंगे। तो अब क्या होता है, इस समय जो लेखपाल है या जो भूमि प्रबंधक समिति है वो कहेगी आपको उधर साइड में लीजिए जाके, यहां नहीं मिलेगी, मुकदमे शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आवासीय पट्टा आप करा रहे हैं तो लेखपाल से पट्टा जब संस्तुति हो जाए उसकी एसडीएम के द्वारा, तब इसके बाद आप दखलनामा जरूर ले लें। दखलनामा का मतलब है पोजीशन लेटर, कि आपको इस जगह पर कब्जा करा दिया गया है, आपका कब्जा हो गया है। भले ही आपका फिजिकल कब्जा ना हो, फिजिकल कब्जा मतलब कोई आदमी आपसे लड़ तो सकता ही है। अब आपने मकान नहीं बनाया, मकान भी बना है तब भी तो कोई आके रह सकता है, झगड़े कभी नहीं समाप्त होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दोस्तों कि ये है, वीडियो देखना बेकार है, भारत सरकार खराब है, प्रधानमंत्री खराब, पार्टी खराब। अरे भाई, भगवान राम के जमाने में भी झगड़े होते थे, झगड़े कभी नहीं बंद होंगे, हो ही नहीं सकते। आप जिस घर में रहते हैं, आपके भाई आपसे लड़ते हैं, बहनें लड़ती हैं, हम तो रोज कचहरी में देखने, पत्नी लड़ती है, बच्चे लड़ते हैं, किसको किसको आप मना करोगे? आप अपने घर में मना नहीं कर पा रहे हो, दूसरे लोगों को बता रहे हो कि ये गलत है, ये न देखो। पहले सुधार अपने आप में करो, बाहर समाज को सुधारने के लिए स्वयं में सुधर जाओ, तो झगड़े कभी नहीं बंद होंगे। कोई जब कब्जा कर लेगा तो आपका दखलनामा काम आएगा। हमारे पास 99% लोग आते हैं, ये जागरूकता की कमी है। दखलनामा तो लेखपाल बनाता ही है, वो पड़ा रहता, कहीं खत्म हो जाता है, या आपको भी मिल गया, आपने सुरक्षित नहीं रख पाया। तो दखलनामा रखें, उस दखलनामे के आधार पर आपको सिविल सूट भी हो जाएगा, आपको कब्जा, कभी आपकी जमीन बर्बाद नहीं जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।